नहीं कभी सर। हाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताया मेरे को, ये पॉक्सो एक्ट है वो क्या है? सर जैसे कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं 18 साल के, उनके साथ अगर कोई लैंगिक हिंसा करते हैं तो उनके ऊपर ये पॉक्सो एक्ट लगता है आपराधिक प्रक्रिया के तहत। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसमें कोई गाइडलाइंस दी है क्या? सॉरी सर, नहीं इसके एज को लेकर कोई गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं जानता सर। बिहार चुनाव में भी कितने सीटों पे चुनाव हो रही है? बिहार में टोटल 243 विधानसभा सीट है सर। उसमें दो चरणों में हो रहे हैं। 121 सीट के लिए पहले चरण में, और दूसरे चरण में भी 11 नवंबर को होगा 122 सीट होगी। जन स्वराज पार्टी कौन सी पार्टी है? सर जन स्वराज पार्टी श्री प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में है। हम्म, बस इतना ही। मतलब गैर राजनीतिक दल है कि राजनीतिक दल है कि क्षेत्रीय पार्टी है कि राष्ट्रीय पार्टी है? ये क्षेत्रीय पार्टी के अंतर्गत है सर। तो उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं क्षेत्रीय पार्टी बनने के? सॉरी सर। ना। आप इंडिया पोस्ट में अभी पदस्थ हैं। यस सर। भाई, ये तो सेंट्रल की नौकरी है, उस नौकरी को क्यों छोड़ना चाह रहे हो? इसमें क्या होना चाह रहे सर वो रेगुलर नौकरी नहीं है, उसमें 4 घंटे का काम होता है। हो? हम्म। और रेगुलर का प्रावधान नहीं है। प्रमोशन चैनल है, 3 साल के अंतर्गत होता है। मतलब 4 घंटे की नौकरी है तो आराम की नौकरी है, 4 घंटे करना है, बाकी अपने फैमिली परिवार के साथ समय बिता सकते हो। हाँ जी सर, वेतन कम है उसमें सर। 4 घंटे के हिसाब से 15 से 20 हज़ार के आसपास बनता है। तो आप इस नौकरी में आना चाहते हो कि आपको वेतन ज्यादा मिले? नहीं नहीं सर, ये मैं अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए जॉब को ज्वाइन किया था, और शुरू से ही मेरा मन था सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का। अच्छा, इंडिया पोस्ट में क्या खामियां हैं? अब तो ईमेल का जमाना आ गया है, व्हाट्सएप मैसेजेस का यस सर। जमाना आ गया है ना, बहुत एआई भी आ गए हैं। फिर अब लोग चिट्ठी पत्री क्यों, सर इसका क्या उपयोग? ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, लेकिन ऑनलाइन जानकारियाँ बहुत सारी भ्रामक होती हैं, और बहुत सारे ऑफिशियल काम होते हैं जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट वगैरह, रजिस्टर वगैरह, और ये सबको हम इंडिया पोस्ट के थ्रू ही भेजते हैं। ऑनलाइन भी कार्य होता है, लेकिन उसका प्रूफ ऑफलाइन के रूप में हम लोग रखते हैं उसको। नहीं, अभी क्या है इसका, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी पोस्ट का क्या उपयोगिता अब रह गया है? मतलब ठीक है कि विश्वसनीयता है, वो तो बाकी एक्सप्रेस वे या नए बहुत सारे कुरियर्स के वो आ चुके हैं, वो आपसे जल्दी पहुंचाते हैं, फास्ट पहुंचाते हैं, स्पीड पोस्ट से भी पहले पहुंचा देते हैं। यस सर। तब तो फिर इसका क्या अभी उपयोगिता रह गई है? क्या इसको रहना चाहिए कि अब बंद कर देना चाहिए पोस्ट डिपार्टमेंट को? सर जो इंडिया पोस्ट है वो लगभग 2-3 गांव के आसपास होता है। एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत 2-3 गांव आते हैं। तो इसके जो पोस्ट ऑफिस होते हैं लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजना का लाभ दिलाना, उनके लिए खाता खोलना एक बैंक की तरह कार्य करता है। और उसके साथ ही कुछ बचत योजनाएं होती है, फिक्स डिपॉजिट और आवर्ती जमा खाता, महतारी बंधन के लिए डीबीटी के माध्यम से खाता खोलने का काम। तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय समावेशन की भूमिका इंडिया पोस्ट निभाता है। तो मेरे ख्याल से सर इसको ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से अभी भी इसकी बहुत आवश्यकता है। अच्छा, ठीक। ये जो कंक्रीट के सड़क बनते हैं, यस सर। जो सड़कें बनती है, उसका वो स्लाइडर रहता है, वो कितने मीटर का रहता है? सॉरी सर, इसको नहीं। अच्छा, उसका रेशियो क्या रहता है, उसमें सीमेंट का एग्रीगेट रेशियो क्या रहता है? उसमें एग्जैक्ट नहीं जानूंगा सर। आपके गांव गांव से बिलोंग करते हैं कि शहर से बिलोंग करते हैं? ग्रामीण क्षेत्र से। ग्रामीण क्षेत्रों में कंक्रीट की सड़कें सीसी रोड बने होंगे, यस सर। उसकी चौड़ाई क्या होती है और चौड़ाई। उसकी मोटाई क्या होती है? सर चौड़ाई 3.75 मीटर के आसपास होती है। एक सिंगल लेन है तो, और डबल लेन है तो 7 मीटर की होती है। चौड़ाई उसका 100 से 150 mm के आसपास होता है सर। अलग और अलग मोटाई लेयर्स होते कितना होता है उसका, गहराई, डेप्थ? हैं। डेप्थ उसमें अलग अलग होता है कैसे सर। नापते हैं उसको? उसको पहले मिट्टी का लेयर होता है, उसको सब ग्रेड बोलते हैं सर। वो 150 से 200 mm के आसपास होता है। फिर उसके बाद सब बेस होता है, जिसमें हम लोग गिट्टी वगैरह डालते हैं। वो 100 से 150 mm के आसपास। फिर उसके ऊपर छोटे मुरुम टाइप का बिछाते हैं। फिर उसमें असफाल्ट की कोटिंग की जाती है सर, डामर वगैरह। सीसी रोड में डामर की कोटी? नहीं सीसी नहीं सर, फ्लेक्सिबल रोड। चलिए, चलो आप
बन गया भाई, कहीं का एडीएम बना दिया आपको हमने, है ना, बन गया आप एडीएम, और सड़क ही बनाने का आपको काम मिला। जी सर। आपके ऊपर के अधिकारी भी भ्रष्ट है, आपके नीचे के अधिकारी भी भ्रष्ट है। यस सर। एक मान लीजिए ऐसा कोई सिचुएशन आता है जिसमें आपके ऊपर के अधिकारी भी भ्रष्ट है, आपके नीचे के अधिकारी भी भ्रष्ट है। आपके पास कोई व्यक्ति आता है कि आप भी इतना पैसा लीजिए और काम कीजिए। आपको पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस काम को कर दीजिए उतना पैसा लेके, या आप मना कीजिए। उनका बहुत अच्छा अप्रोच है, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका ट्रांसफर जो है बहुत दूरस्थ अंचल में किया जाएगा, ऐसा उसने धमकाया है। आपके संबंध भी उस क्षेत्र में खराब हो जाएंगे, और आपको जान से मारने की धमकी भी मिलती है कि आप नहीं करोगे तो आपको मार देंगे, ऐसे और आप करते हैं तो आपको बहुत पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा, पैसा आपको मिलेगा ही, और आपकी जो सुरक्षा है, जो आपकी दूरस्थ अंचल में ट्रांसफर की सुरक्षा, वो बच जाएगी। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, कौन सा निर्णय लोगे? सर ऐसी स्थिति में मुझे जो दायित्व सौंपे गए हैं, जो मेरा कार्य रहेगा, मैं उसे निष्ठापूर्वक और ईमानदारी पूर्वक करूंगा। मैं किसी के दबाव में या पॉलिटिकल या फिर जान आपके से उच्च मारने, अधिकारी भी आपको बोल रहे हैं कि कर दो, तब आप मैं अवहेलना अपने करें? ही दायित्व का निर्वहन करूंगा सर। और मैंने आप अपने उच्च अधिकारियों को नहीं मानेंगे बात को, अगर वो बोलेंगे ऐसा कुछ कर दो तो भी नहीं मानोगे? अगर मुझे सौंपे गए दायित्व के अंतर्गत मेरे काम को लेकर या मैं कुछ काम में गड़बड़ी कर रहा हूँ उसको लेकर बोलते हैं, तो मैं उसको निश्चित रूप से मानूंगा। वो आपका ही क्षेत्राधिकार है, आपको ही डिसीजन लेना है उसमें, लेकिन आपके ऊपर के अधिकारी बोल रहे हैं कि हाँ ले लो निर्णय, तो आप मना कर देंगे उसको? मैं अगर वो घूस लेने के लिए बोलेंगे सर तो मैं मना कर दूंगा। घूस लेने के लिए नहीं बोलेंगे, काम को कर दो बोलेंगे, उनको नहीं पता है घूस लेने के बारे तो उसके बाद भी मैं उसको मना कर दूंगा सर। में, मना कर देंगे। यस सर। और नीचे के अधिकारी भी आपसे मिले जुले हैं, वो पहले से तैयार है कि हमको करना है, उनको कैसे मना करेंगे? नीचे वालों को तो जहाँ तक मेरा ख्याल है सर, मैं उस जगह का इंचार्ज रहूंगा, तो वो नीचे वाले हैं तो मेरे ही मार्गदर्शन में वो काम करेंगे, तो मैं उन्हें बता सकता हूँ कि इस तरह के भ्रष्टाचार वाले मामले को बढ़ावा ना दिया जाए और उनको जो काम दिया गया है उसका वो निर्वहन करें। तो आप ऊपर के अधिकारियों की बात भी नहीं सुनेंगे, नीचे के अधिकारियों को डांटते फटकारते समझाते रहेंगे, पॉलिटिकल अप्रोच आप सहेंगे नहीं, तो फिर अब एक वर्क प्लेस में हेल्थी एनवायरनमेंट कैसे बनेगा? आप जहाँ आप इंचार्ज रहेंगे वहाँ कैसे उसको? तो सर जो भी इस तरह के कार्य करते हैं, जैसे कोई किसी से भ्रष्टाचार कर रहे हैं या किसी पॉलिटिकल के दबाव में, तो वो उनका शिकायत हम उससे ऊपर लेवल में कर सकते हैं कि इस तरह के कार्य को नहीं करना चाहिए करके। मान लो मंत्री जी कह रहे हैं तो फिर कहाँ शिकायत करेंगे? मंत्री जी कह रहे हैं तो भी सर प्रशासनिक फील्ड में जो रहेंगे मेरे, जिनके प्रति मैं उत्तरदायित्व रहूंगा, मैं उनसे शिकायत करूंगा। अच्छा, शिकायत करेंगे। सतर्कता आयोग है और सीबीआई, ये सब के माध्यम से। अच्छा, सीबीआई में आप डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं? नहीं सॉरी सर, उसमें डायरेक्ट सतर्कता नहीं आयोग कर में आप डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं? सकते। यस सर, उसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। छत्तीसगढ़ की अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा किया है। रजत जयंती समारोह मनाया गया है। इस 25 वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ ने कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की है? कोई 5 उपलब्धियां बताइए। सर एक तो मैं कृषि क्षेत्र में उपलब्धि देखता हूँ। हम्म। प्रारंभिक में किसानों की आय उतनी ज़्यादा नहीं थी, उनको एमएसपी भी नहीं दिया जाता था। हम्म। अभी जो एमएसपी दिया जा रहा है और उसके साथ जो धान खरीदी के मूल्य का घोषणा किया गया है, तो मुझे लगता है भारत में सबसे ज़्यादा है अभी। ठीक है, तो एक किसानों कृषि की आय। क्षेत्र हो गया, बाकी 4 पॉइंट वाइज बताइए क्या उपलब्धियां हैं। दूसरा उद्योग क्षेत्र में सर, स्थापना के समय हमारे पास भारी उद्योगों की बहुत कमी थी। हमारे पास मिनरल्स थे, खनिज थे, लेकिन उसको दूसरे राज्यों में या फिर अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक्सपोर्ट करते थे। हमारे राज्य में उसके लिए उद्योग नहीं था। तो अभी हमारे पास सभी लगभग आधार उद्योग हैं, स्टील उद्योग, ताप उद्योग और कोयला से संबंधित। ठीक, और शिक्षा के क्षेत्र में सर उस समय साक्षरता दर हमारे पास, ठीक और वुमेन एम्पावरमेंट को लेके सर, हम्म। उस समय महिलाएं लगभग घर के ही काम करती थी। अभी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए महतारी वंदन योजना और महतारी सदन, और शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे आ रहे हैं। ठीक। महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण क्या होता है? सर महिलाओं को समाज में उनके अधिकारों से जागरूक कराना और उनको पुरुषों के समान ही अधिकार दिलाना, और कोई भी उनके साथ भेदभाव नहीं कराना,
यही सामाजिक सशक्तिकरण। सामाजिक सशक्तिकरण के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य मुद्दे रहते हैं और उनसे संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में बताइए। सामाजिक सशक्तिकरण महिलाओं के लिए। सरकारी योजनाएं महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं। हाँ जी सर केंद्र सरकार में मैं देखता हूँ पीएम जनधन योजना है जो उनके वित्तीय समावेशन के लिए है। जीरो बैलेंस खाता खोला गया है। उसके साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला एक योजना। सेकेंड, ये तो आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हो गया। उनके सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी योजना है। सर इसके लिए सॉरी सर मैं नहीं कर। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। बस्तर क्षेत्र के 5 प्रमुख पर्यटन स्थल का नाम बताइए। बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और तीरथगढ़ जलप्रपात, और दंतेश्वरी माता का मंदिर, और इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक है। रतनपुर की 2 ऐतिहासिक और 2 सांस्कृतिक विशेषता बताइए। सर रतनपुर में ऐतिहासिक रूप से कलचुरियों का शासन था और उनकी राजधानियाँ भी रही है। तो उसको कलचुरी को रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में वहाँ पे जल प्रबंधन का कार्य किया गया। और उसके बाद फिर ब्रिटिश काल में भी ये राजधानी रही है छत्तीसगढ़ की। सांस्कृतिक रूप से वहाँ पर महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया और अलग अलग और स्थापत्य कलाओं का निर्माण किया। ठीक है। गज किला का नाम सुना है आपने। यस सर। गज किला की कोई 2 विशेषता बताइए। गज किला सॉरी सर मैं नहीं जानता। ठीक सर। जैन जी क्या होता है। जैन जी यस सर। सर ये एक आयु वर्ग को दर्शाता है जो 1997 से 2012 के बीच में जन्म लेते हैं, जो मोबाइल टेक्नोलॉजी इनके साथ ही जन्म लिए हैं और वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इससे संबंधित अभी कुछ हुआ है कहीं पर। यस सर। नेपाल में जेनजी द्वारा आंदोलन किया गया था। वो शुरू में शासन द्वारा भ्रष्टाचार किया गया था, तो उसको लेके ट्विटर पे नेपो किड नाम से ट्रेंडिंग कराया गया था और फिर उस भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, तो फिर सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया गया था। तो उसके विरोध में फिर जेनजी द्वारा आंदोलन किया गया था जो हिंसक आंदोलन बन गया और सरकार गिर गई थी नेपाल की। छत्तीसगढ़ में भी क्षेत्रवाद का एक समस्या उत्पन्न हो रहा है, क्या है जानते हैं कुछ। सर यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर अपने समुदाय को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मानना और दूसरे को नीचा दिखाना, इस टाइप से उसमें संप्रदायवाद क्षेत्रवाद में बढ़ोतरी होती है। तो इस समस्याओं को आप कैसे दूर करेंगे, कैसे अगर आप किसी क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी हैं तो उस क्षेत्र को कैसे आप लोगों को कन्विंस करेंगे कि ये जो हो रहा है वो गलत है। सर एक तो हम जो भी उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें सभी को प्रेरित कर सकते हैं कि भाग लें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो भी एक दूसरे समुदाय की गतिविधियों में भाग लें, जिससे आपस में साझेदारी बढ़ेगी और एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करेंगे। छत्तीसगढ़ी में बात करना आता है आपको। यस सर। तो कोई छत्तीसगढ़ी कविता सुना, छत्तीसगढ़ी गाना सुना। छत्तीसगढ़ी वो राजगीत याद है। और दूसरा कोई गीत नहीं सुनते हो। और छत्तीसगढ़ी कम कम सुनते हैं। छत्तीसगढ़ी गाना नहीं सुनता हूँ। नहीं सुनते, बोल लेते हैं। या बोल लेता हूँ। भाई अच्छा ये बताओ, आप छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करते हैं नहीं हर जगह। हाँ करते हैं सर, दोस्तों के साथ और घर में भी। और प्रशासन स्तर पर अगर दोस्तों के साथ और बाहरी जहाँ पे जो सामने वाला अगर छत्तीसगढ़ी बोलते हैं तो उनके साथ उसी भाषा में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। सर 28 नवंबर को विधेयक पारित किया गया था छत्तीसगढ़ में और 14 जुलाई को प्रथम बैठक हुआ था राजभाषा आयोग का। मेंस में आपको कौन सा पेपर सबसे बढ़िया गया था, इसमें लग रहा है कि आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेगा। सर मेंस में पेपर 1 पिछले बार से थोड़ा अच्छा है और पेपर 4 साइंस वाला ठीक बना इस बार। पिछले बार गणित थोड़ा सा बिगड़ गया था मेरा। पेपर 4 अच्छा बना है इस बार। जी सर।
अच्छा बताओ, विनोद कुमार शुक्ल की रचना के नाम बताओ। अ, दीवार में खिड़की रहती है, लगभग जय हिंद, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे। आप इंडियन पोस्ट ऑफिस में या फील्ड में काम कर रहे हैं ना, जी सर। रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर स्पीड पोस्ट अगर किसी लेटर को बहुत फास्ट डिलीवरी करना होता है 2 से 3 दिन में, तो उसे स्पीड पोस्ट करते हैं। और रजिस्ट्री डाक में वो अगर रजिस्ट्री करते हैं तो एक आधिकारिक रूप से वो नोट हो जाता है और उसके बाद उसको कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। उसका उसको फास्ट डिलीवरी करना अनिवार्य नहीं रहता है, लेकिन उसको डिलीवरी करना निश्चित रूप से अनिवार्य है। अगर मान लो जैसे एक मेट्रो सिटी में है तो उसमें कुछ एक क्राइटेरिया तय रहता है ना, इतने दिन में पहुंचेगा, या फिर छत्तीसगढ़ के मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंदर में है तो कितने दिन में पहुंचेगा, ऐसा कुछ क्राइटेरिया सर फिक्स है? जनरली अगर रेलवे से कनेक्टेड है तो वो 2 से 3 दिन में पहुंच जाता है स्पीड पोस्ट, और रजिस्ट्री भी 2-3 दिन में पहुंच जाता है। अगर सुदूर क्षेत्र में है तो 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है, 4 से 5 दिन। अभी कुछ दिनों पहले आपके विभाग में कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट वाला कुछ इशू था, है ना? कुछ यस नया सर। अपडेट हुआ है, क्या नया चीज जुड़ा है? उसमें सॉरी सर, मैं नहीं जाना। आप काम करते हैं ना इसी फील्ड में? अभी कुछ महीनों से छुट्टी में था सर। क्या आप एथलीट रहे हैं? किस टाइप का गेम खेलते हैं? ट्रैक एंड फील्ड वाले हैं, क्या करते हैं आप? मैं रनिंग और लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट करता हूँ सर। कितना हाईएस्ट कितना है आपका लॉन्ग जंप? लॉन्ग जंप 6 मीटर के आसपास जंप कर लेता हूँ। और ये जो और रनिंग कितने रनिंग मीटर में का 100 मीटर 12-13 सेकंड के आसपास आता है। कर चुके हो आप? यस सर। ठीक। अभिनेता भोज कार्यक्रम चल रहा था बीच में, यस सर। क्या था, किससे रिलेटेड है वो? वो स्कूल से संबंधित है सर। स्कूल में अगर कोई बच्चों को ट्रीट देना चाह रहे हैं तो वो स्कूल में बच्चों को दे सकते हैं। एकदम श्योर हो आप वही है? हाँ, नक्सलवाद समाप्ति के लिए राज्य सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है, यस सर। कोई 5 अभियान या फिर योजना बताइए। योजनाओं में दिया दिलाना योजना है सर। बस्तर ओलंपिक भी नक्सलवाद उन्मूलन में एक प्रभावी तरीका है। और बस्तर पंडू और कगार एक अभियान है सर। और और पूना मार्गेम है। सॉरी सर, इतना ही। ठीक। अनिमेश कुजूर का अभी 100 मीटर और 200 मीटर में कुछ रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है ना? 100 मीटर में कितना रिकॉर्ड है उनका? एग्जैक्ट याद नहीं है सर। तो पहले तो आप एकेडमी में इतने अच्छे रहे, फिर आपने बीटेक किया, यस सर। बीटेक को आपने इंजीनियर होना बन के आपने फिर पोस्ट ऑफिस ज्वाइन कर लिया। एक इंजीनियर का एनआईटी में आपने पोस्ट खा दिया, कोई दूसरा बच्चा इंजीनियर बनता तो देश में सिविल इंजीनियर में सर्विस करता कहीं, तो एक आपने यहाँ पर छोड़ दिया। फिर आप इंडिया पोस्ट का एक बच्चे, कोई दूसरा आपकी जगह बनता वो उसको कंटिन्यू करता, उसको भी आप छोड़ के अब इधर आना चाहते हैं। इतनी अस्थिरता क्यों है, एक जगह क्यों नहीं टिक पा रहे हैं? सर जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं शुरू से ही डिसाइड किया था कि सिविल सर्विस में आना है और ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है। तो उस समय मैंने जेई दिया था तो एनआईटी में सिलेक्शन हो गया था। फिर उसके बाद मेरी प्लेसमेंट भी हुई थी बैंगलोर में, पर उस एक समय प्लेसमेंट भी आपने फिर खत्म कर दिया, किसी और का हो तो उसकी जगह। वो कोरोना की वजह से फिर वो जॉब चला गया सर, 2020-21 में। मेरा ये कहने का मतलब इतने जॉब छोड़ रहे हैं आप, क्या मतलब आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे फिर आप यूपीएससी की तैयारी में लग जाएंगे तो एक पोस्ट यहाँ भी खराब हो जाएगा। मुझे लगता है सर कि इससे पोस्ट खराब नहीं होता, क्योंकि सबको अपना चुनाव करने का अधिकार है। और अगर मैं उस समय उस पर्टिकुलर पोस्ट पे था तो मैं अगर उस पोस्ट को छोड़ रहा हूँ तो मैं एक जॉब क्रिएट भी कर रहा हूँ। आप यूपीएससी की तैयारी की है कि नहीं की? मैं प्री दिया हूँ सर, पर उसकी तैयारी अभी नहीं कर पाया हूँ। अच्छा, प्री दिए, मतलब आप शुरू से मन बनाया था यूपीएससी देने का कि सीजीपीएससी देने का? शुरू से यूपीएससी था सर, फिर 2022 में प्री निकल गया सीजीपीएससी वाला, तो फिर इसमें मेंस में आ गया। तो इतनी अस्थिरता क्यों है, यही पूछना चाह रहा हूँ। इधर भी दौड़ेंगे, इधर तो एक जगह फोकस क्यों नहीं कर पा रहे? सर एक आर्थिक स्थिति है, उसमें घर से उतना सपोर्ट नहीं है, तो उसकी वजह से कुछ जॉब वगैरह कर लेता हूँ। ठीक। एक क्षेत्रवाद की बात सर ने पूछी, राजनीति में क्षेत्रवाद अच्छा है या बुरा है, आपका क्या ओपिनियन? सर राजनीति में
कुछ सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक भी है। अगर सकारात्मक में देखें क्षेत्रवाद, तो एक जो जिस क्षेत्र में है पार्टी, वो उस क्षेत्र के मुद्दों को आसानी से जानता है और उससे डायरेक्ट रूप से कनेक्टेड भी रहता है, तो उन मुद्दों का समाधान अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो उस केस में अगर होता है तो क्षेत्रवाद सही है। और अगर इस टाइप की पार्टियां, क्षेत्रवाद, अलग अलग पार्टियां बन जाती है, तो फिर वो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा हो जाती है।